अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वरीशा मरियम है और मैं आज यहाँ मैक्सिम एग्री प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जानवरों से मुतल्लिक एक और मालूमात के बारे में बात करूँगी। आज हम बात करेंगे हामला जानवरों या प्रेग्नेंट जानवरों की देखभाल और उनकी हिफाजत से मुतल्लिक कि प्रेगनेंसी के टाइम या उसके बाद जानवरों की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। सबसे पहली बात है कि इनकी देखभाल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हामला जानवर जितना सेहतमंद होगा, जितनी अच्छी उसकी देखभाल होगी, उसका नतीजा एक अच्छे कट्टे या बच्चे की सूरत में मुस्तकबिल में मिलेगा। याद रखें कि जो हमारी मादा झोटियाँ या बच्चियाँ होती हैं उनको शुरू से ही बेहतरीन खुराक पर रखें। उनको मतवाज़न ग़िज़ा देनी चाहिए जिनमें मतवाज़न वंडा, मिनरल मिक्सचर, तूड़ी और सब्ज़ चारा शामिल हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितना अच्छी ग़िज़ा उनको दी जाएगी उतना जल्दी वो बलूगत को पहुँचेंगी और 2 साल के अंदर अंदर ही पहला सूआ दे देंगी। आपको पता है कि जितना जल्दी पहला सूआ आता है उतना ज़्यादा मुनाफा किसान भाइयों को हासिल होता है। जब प्रेग्नेंट जानवर की खुराक की बात आती है तो हम किसान भाइयों को मशवरा देते हैं कि जानवर को एक बेहतरीन और मुतवाज़न वंडा दिया जाए। जब वो ये सुनते हैं तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि वंडा एक गर्म ग़िज़ा है, अगर हामला जानवर को वो ग़िज़ा दे दी जाए तो वो बच्चा गिरा सकती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वंडा गर्म ग़िज़ा नहीं है, वंडा एक ताकत वाली मुकम्मल ग़िज़ा है। वंडा देने से जानवर को फ़ायदा ये होता है कि जब उसने पार्चुरेशन करनी है, जब उसने बच्चा देना है तो उस वक्त के लिए उसके अंदर ताकत आ जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको सेहतमंद रखने में वंडा एक अहम किरदार अदा करता है। वंडे के अलावा एक और चीज़ होती है मिनरल मिक्सचर, वो जानवर को देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर क्या है? ये कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ये सारी चीज़ें मिनरल मिक्सचर में आती हैं। ये जो चीज़ें हैं मिनरल मिक्सचर और ये सारी मिनरल्स, ये सारी नमकियात जानवर को सूने के टाइम पे मिल्क फीवर जैसी बीमारियों या कीटोसिस जैसी बीमारियों से बचाती हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी 2 महीने में जानवर की ग़िज़ा बढ़ा देनी चाहिए। वो इसलिए कि इन आखिरी 2 महीनों में जो बच्चा है वो बहुत दुगनी रफ्तार से बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो जानवर के जिस्म की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। वंडा दे रहे हैं तो वंडा बढ़ा दें, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो वो देना ज़्यादा शुरू कर दें। उसके अलावा जानवर को चारा, तूड़ी, जो भी चीज़ दे रहे हैं उसकी ग़िज़ा में इजाफ़ा कर दें। ज़्यादातर मिनरल मिक्सचर जो है वो तकरीबन 100 ग्राम तक देना चाहिए, जो कि एक मुट्ठी के जितना होता है, वो जानवर की ज़रूरत के मुताबिक होता है। खुराक के अलावा पानी की अहमियत। पानी हर जानवर को, चाहे वो हामला है या हामला नहीं है, बच्चा, बड़ा जानवर, सब की ज़रूरत है। तो एक हामला जानवर को पानी कम अज़ कम दिन में 4 से 5 मरतबा दें, लेकिन बेहतर ये है कि 24 घंटे में खुला और साफ़ सुथरा पानी उसको मुहैया हो। खुराक के अलावा ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी चाहिए जानवर की देखभाल और हिफाजत के लिए? सबसे पहली चीज़ है मौसमी शिद्दत से बचाव। किसी भी गर्मी की शिद्दत या किसी भी किस्म की सर्दी की शिद्दत से हामला जानवरों को महफूज रखना चाहिए। इससे उनके अंदर अबॉर्शन के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है जानवर के रहने की जगह। जानवर को फिसलन वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। हामला जानवर अगर फिसलन वाली जगह पर है तो गिरने से या तो उसका बच्चा ज़ाय हो सकता है या हड्डी या जोड़ का नुकसान हो सकता है। उसके अलावा आती है एक चीज़ कि हम लोग कहते हैं जानवर को, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट एनिमल को चरागाह में ना ले जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर जानवर को चरागाह में ले जाया जाए, वहाँ पर सतह हमवार नहीं होती है, ऊंची नीची जगह होती हैं, तो जानवर के अंदर टॉर्शन हो सकता है। टॉर्शन एक बीमारी है जिसमें बच्चेदानी में बल आ जाते हैं और बाज़ औक़ात अबॉर्शन की तरफ भी चली जाती है। अगर जानवर के बच्चे देने की तारीख़ आपको पहले पता चल गई है तो उससे 2 हफ़्ते पहले ही जानवर को बाकी जानवरों से अलहदा कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी खुराक और उसके रहने की जगह को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करके रखा जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जी, अगर आपके फॉर्म पर कभी भी ब्रुसेलोसिस या इस्काते हमल का हमला हुआ है। ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर छठे या 7वें महीने में ही बच्चा गिरा देता है। अच्छा, इसको नुमायाँ अलामत इसकी ये होती है कि जब अबॉर्शन होता है छठे या 7वें महीने में तो उसके साथ जानवर जेड़ नहीं गिराता, प्लेसेंटा नहीं निकलता। इसको हम ब्रुसेलोसिस कहते हैं। अगर कभी भी फॉर्म पर ब्रुसेलोसिस का हमला हुआ है तो प्रेग्नेंट एनिमल को ब्रुसेलोसिस वाले जानवरों से बिल्कुल अलहदा कर दें, नहीं तो इनमें भी वो जरासीम शिफ्ट हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जानवर को खुश्क कर लेना ज़रूरी है। अब जानवर को खुश्क कैसे किया जाए, खुश्क करना क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? खुश्क करना होता है जानवर का दूध ना लेना।
इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप जानवर से दूध नहीं लेंगे तो उसके अंदर मिनरल्स, प्रोटीन और एनर्जी के ख़जाने जमा हो जाएंगे, वो उसके जिस्म से निकल नहीं रहे। तो इसका फ़ायदा ये होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ताकतवर बच्चा पैदा होगा, सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। उसके अलावा जब बाद में दूध लिया जाएगा तो दूध की मिकदार बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। अब जानवर को खुश करने का तरीका क्या है? 7वें महीने के आखिरी हफ्ते में जानवर का थन खाली करते हैं। आप 24 घंटे चवाई करें, अगर 24 घंटे करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चवाई करें। जब थन मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएं तो मार्केट में मिलती हैं ड्राई कॉ इंट्रा मेमरी ट्यूब्स। वो ट्यूब आप जानवर के थनों में लगा दें और वो उसको बंद कर देंगी। इससे जानवर खुश्क हो जाएगा और अपनी तमाम तवानाई के ज़राए महफूज कर लेगा। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मैक्सिम एग्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।